मित्रों, एक मित्र ने पूछा है कि मृत्यु से बचा जा सकता है? अवश्य बचा जा सकता है। मृत्यु, एक अवस्था में आप मृत्यु से बच सकते हैं। अगर आप अपना सूक्ष्म शरीर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मृत्यु के समय ये शरीर मेरा निकल के चला जाएगा, और जो मरने वाला शरीर है, जो ख़त्म होने वाला शरीर है, वो दूसरा शरीर है। मैं तो उस शरीर के साथ गया, मैं तो तब मुझे पता चलेगा ये शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो वही शरीर हूँ जो निकल के गया। तो मित्रों, जीसस, बुद्ध, महावीर जितने भी हुए हैं, वो सभी जितने भी हुए हैं आज तक, उन्होंने शरीर छोड़े हैं, वो मरे नहीं हैं। वो हमारी तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनको शरीर छोड़ के बाहर आने जाने का अभ्यास होता है। और उस अभ्यास के कारण वो आते हैं, जाते हैं। तो मृत्यु जब निकट आती है, तो जब उन्हें दिखाई देता है कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा, तो वो खुद ही बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने कुछ नहीं करना होता उन्हें सिर्फ लेटे लेटे आंख बंद करके अपने मन की, चित्त की एक अवस्था लानी होती है। उस अवस्था को जैसे ही वो लेके आते हैं तो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो आप भी अगर शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही अभ्यास करना है और सतत अभ्यास करना है। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपको अपने शरीर के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। फिर आपके ऊपर बात है कि आप क्या करते हैं। तो आप सिर्फ अपनी श्वास को अधिक से अधिक बाहर रोकें। श्वास को बाहर जितनी देर हो सके, बाह्य कुंभक जिसे बोलते हैं, बाह्य कुंभक आप लगाते रहें अधिक से अधिक, दिन रात। जब जब आपको याद आए आप सांस बाहर फेंक करके रोकें, बाहर फेंक करके रोकें, बाहर फेंक करके रोकें। तो जैसे ही इसकी बाहर रहने की एक अवधि बनेगी, बढ़ेगी, एक न एक दिन शरीर आपका बाहर निकल आएगा। बस उनमें कुछ सावधानियां होती हैं। उस समय जब आप शरीर से बाहर होंगे, किसी भी, अगर आप पुरुष हैं इस क्रिया को करने वाले, तो कोई पुरुष ने आपको छूना नहीं है, क्योंकि हमारी नाभि से जो धुएं की तरह रूप में जो एक रस्सी उस सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई होती है, वो कट जाएगी, वो फिर नहीं जुड़ेगी, आप मृत घोषित हो जाएंगे। इसलिए इसमें सतर्कता बहुत जरूरी है। इसीलिए जो ऋषि मुनि, संत, बुद्ध हुए हैं, उन्होंने अपने आसपास महिलाओं को रखा और महिलाओं ने पुरुष शिष्यों को रखा। अपोजिट, अगर अपोजिट कोई है, अगर पुरुष हैं आप, तो कोई आपकी घर में स्त्रियां हैं, वो अगर आपको छू देंगे तो सीधे वापस आ जाएंगे आप। लेकिन अगर किसी जेंट्स ने आपको छू दिया तो रस्सी कट जाएगी। इसलिए पुरुषों से, अगर पुरुष हैं, आप शरीर से बाहर निकलने का अभ्यास कर रहे हैं, तो पुरुषों को दूर रखने की ज़रूरत होती है। आप पता नहीं कब आपका चित्त आपको कहीं ले जाए, कब कौन कहीं से पुकारे और आप जो है शरीर, सूक्ष्म शरीर से निकल करके बाहर उसके पास पहुंच जाए, अनंत कहाँ पहुंच जाए, अमेरिका पहुंच जाए एक पल में। इसमें एक न तो डिस्टेंस बाधक है, न समय बाधक है। इधर उधर अमेरिका में उसने याद किया और इधर से आप निकले और तुरंत एक पल झपकते ही वो आपके सामने होंगे। तो इसलिए संत लोग, गुरु लोग अपने आसपास नेगेटिव जेंडर है उनको रखते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों को रखते हैं, ताकि छुएं तो पुरुष छुएं और वो वापस आ जाएंगे। और अगर पुरुष इस साधना को कर रहे हैं तो महिलाएं आसपास रखी जाती हैं, पुरुषों का आना वर्जित होता है। उसका सिर्फ यही कारण है। तो इसमें अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो आप जान जाएंगे कि हमारी मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु शरीर की होती है। हम तो गए, और आप कम से कम 10-20 दफ़े
आप आते जाते निकलना सीख गए तो आप मृत्यु के समय पहले ही मृत्यु आएगी, उससे पहले ही आप निकल के साफ जाएंगे। मगर इसका अभ्यास थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल यह है और कुछ मुश्किल नहीं है कि ऐसा होता है कि जब ये शरीर बाहर निकलता है तो उसके बाद ये सूक्ष्म शरीर बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट फिट नहीं हो पाता इस भौतिक शरीर से जैसे पहले था। थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे शरीर में कई किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वो बीमारियों के कारण आप परेशानी में आएंगे। इसके लिए आपको अपने आसपास अच्छे वातावरण की, अच्छे समझदार लोगों की, अच्छे चिकित्सकों की, वैज्ञानिकों की, इनकी सबकी ज़रूरत होती है जो आपको समझ सकें, आपकी स्थिति को समझ सकें। इसलिए अक्सर ऐसे गुरु आसपास होने चाहिए। आश्रमों में यही व्यवस्था होती है कि वो लोग गुरु चूँकि नज़दीक होते हैं, वो उनकी स्थिति को संभालते रहते हैं। आपको क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब संभालते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको जान जाते हैं तो फिर निश्चित आपकी मृत्यु नहीं होगी। यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बुद्ध भी गए, कृष्ण भी गए, राम भी गए, सभी गए। भौतिक शरीर तो सभी का छूटता है, लेकिन जो शरीर अमर है वो आप जान जाएंगे तो आप भी अमर हैं। धन्यवाद।